रतन टाटा की। रतन टाटा ने 46 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। टाटा परिवार का देश के विकास में बड़ा योगदान रहा और रतन टाटा ने भी अपने फैसलों से अपने परिवार की इस महान विरासत को कायम रखा है। बुधवार देर रात करीब 11 बजे रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की आईसीयू में इलाजरत थे, भर्ती थे, उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत के अनमोल रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा 86 साल के थे। रतन टाटा ने बुधवार की देर रात मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। जैसे ही उनके निधन की खबर मिली, चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई थी। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरीके की खबरें भी सामने आई थी। 2 दिन पहले ही यानी सोमवार को रतन टाटा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हेल्थ को लेकर के अफवाहों को खारिज किया था। रतन टाटा की गिनती सबसे सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में की जाती है और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजाया। रतन टाटा ने 1991 में ग्रुप की कमान अपने हाथ में ली थी और साल 2012 तक रतन टाटा कंपनी में चेयरमैन बने रहे। रतन टाटा अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में देते थे। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे। 2004 में आई सुनामी हो या फिर देश में कोरोना महामारी का प्रकोप, हर संकट के समय रतन टाटा मदद के लिए सबसे आगे रहे। न केवल सामाजिक कार्यों बल्कि आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनी टाटा था। टाटा समूह के फाउंडर जमशेद जी टाटा रतन टाटा के परदादा थे। रतन टाटा के माता पिता 1948 में अलग हो गए जब वो केवल 10 साल के थे और इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी रतन जी टाटा की पत्नी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक कैंपेन स्कूल मुंबई में पढ़ाई की। उसके बाद कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला में पढ़ाई की। बाद में वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। डिग्री लेने के बाद उन्होंने अमेरिका में ही नौकरी करने का मन बना लिया था, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें भारत वापस आना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने IBM ज्वाइन कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा एक सफल व्यवसायी होने के साथ सबसे बड़े दानवीर भी थे। रतन टाटा को कैसे मिली पहली नौकरी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रतन टाटा की पहली नौकरी के बारे में उनके परिवार को भी नहीं पता था। बाद में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा को जब रतन टाटा की नौकरी के बारे में पता चला तो वो काफी नाराज हुए। उन्होंने रतन टाटा को फोन करके बायोडेटा शेयर करने के लिए कहा। रतन टाटा के पास उस समय बायोडाटा नहीं था। उन्होंने IBM में ही टाइपराइटर्स पर टाइप करके अपना बायोडेटा बनाया था। इसके बाद उन्होंने JRD टाटा को अपना बायोडाटा शेयर किया था। रतन टाटा ने सीधे अपने पारिवारिक कारोबार में कोई अहम पद लेकर के कमान नहीं संभाली थी, बल्कि एक सामान्य कर्मचारी के रूप में अपनी कंपनी की एक यूनिट में काम करते हुए बारीकियां सीखी थी। उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसा काम भी किया। रतन टाटा ने साल 1991 में टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। इसके बाद 21 साल तक उन्होंने कंपनी का नेतृत्व किया और कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की। रतन टाटा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहते समय ही टाटा ग्रुप ने टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस को टेक ओवर किया था। नमक से लेकर एयर इंडिया तक ग्रुप में
रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार का इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक उनकी धमक दिखाई देती है। आज नमक मसाले हो या फिर पानी चाय कॉफी, घड़ी ज्वेलरी हो या लग्जरी कार, बस ट्रक और हवाई जहाज का सफर, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में फैला है। रतन टाटा साल 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटने के बाद से टाटा कंपनी के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक के तौर पर काम कर रहे थे। इसके अलावा वो एनजीओ के काम में भी काफी एक्टिव थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा एक पायलट भी थे। साल 2007 में वो भारत के पहले शख्स बन गए जिसने F-16 फैल्कन उड़ाया था। उन्हें कारों का भी बहुत शौक था। उनके संग्रह में कई बड़ी कार है। लेकिन आपको पता है कि टाटा मोटर्स को उबारने के लिए क्या प्रयोग किया जो काफी सफल रहा। कोई कंपनी आज कितनी बड़ी और कितनी कामयाब है, इसके पीछे उसकी कई सालों की मेहनत छिपी होती है। किसी कंपनी को देश और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के लिए उसके मैनेजमेंट को कई तरह के उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। टाटा मोटर्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। आज भले ही टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब कंपनी के लिए बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखना ही एक बड़ी चुनौती की तरह थी। कहा जाता है कि बड़ी कंपनियों के लिए अक्सर ऐसा समय बड़े फैसले लेने का होता है। अगर समय पर लिया गया फैसला सही साबित हुआ तो कंपनी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती है। टाटा मोटर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। टाटा मोटर्स के लिए 20वीं सदी का अंत काफी मुश्किलों भरा रहा था। उस दौर में भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी अपनी मौजूदगी बड़ी तेजी से बढ़ा रही थी। मारुति कंपनी समय समय पर कार के नए मॉडल लाकर भारतीय बाजार को अपने कब्जे में करते दिख रही थी। उस दौर में टाटा मोटर्स के पास कार के जितने भी मॉडल थे वो इतने पुराने हो चले थे कि अब मारुति के सामने दिन पर दिन उनकी मांग कम होने लगी थी। तभी रतन टाटा ने भारत में पहली बार पूर्ण रूप से बनी कार का उत्पादन शुरू किया। इस कार का नाम था टाटा इंडिका। भारत में 100% बनी इस कार को पहली बार साल 1998 में ऑटो एक्सपो और जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो में प्रदर्शित किया गया था। इंडिका पहली देशज कार थी जो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों में उपलब्ध थी। रतन टाटा के नाम दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाने की भी उपलब्धि है। रतन टाटा को कारों का भी काफी शौक था। उनके संग्रह में मासेराती, क्वाट्रोपोर्टे, मर्सिडीज बेंज एक्स क्लास, मर्सिडीज बेंज 500 SL और जगुआर F टाइप जैसी कारें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द भी था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप की ओपनिंग के दौरान किया भी था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिल में राज करेंगे। वो बड़े कारोबारी थे। कारोबार के साथ साथ उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाई। हर कोई आज उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि उनके परिवार में कौन कौन है। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु के स्टार्टअप की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसा नहीं था कि रतन टाटा की जिंदगी में कोई नहीं आया था। रतन टाटा को एक समय प्यार हुआ था। प्यार होने के बाद भी रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। दिलचस्प बात यह है कि वो 4 बार शादी करने के करीब आए थे, लेकिन कुछ कारणों से शादी नहीं कर सके। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वो लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे तब एक समय ऐसा आया जब उन्हें प्यार हुआ, लेकिन 1962 के भारत चीन के युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के विरोध में थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा की शख्सियत की अगर बातें करें
तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वो अपने समूह से जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रतन टाटा को राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। रतन टाटा ने IIT बॉम्बे में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए साल 2014 में 95 करोड़ रुपए दान कर दिए थे। इसके अलावा कोरेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने $28 मिलियन का भी दान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत के लोगों ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक पार्थिव शरीर को मुंबई के NCPA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा भी गया है। शाम 4 बजे वर्ली शमशान घाट में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देश ने अपना अनमोल रत्न खो दिया है। कारोबार से परोपकार सफर इनका बहुत ही शानदार रहा। रतन टाटा के अंतिम सफर को लेकर अब तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है, क्योंकि वो देश के एक महान उद्योगपति तो थे ही साथ दानवीर भी थे, और ऐसे में आम से लेकर खास लोगों के साथ उनका एक अलग ही कनेक्शन रहा है। और ऐसे में आज उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ भी नजर आएगी। इसी बीच तैयारियां पूरी रखी गई है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को दर्शन हेतु रखा गया। टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया, और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जमशेदपुर शहर आज शोक में डूबा हुआ है। दुर्गा पूजा को लेकर उत्साहित बाजार में अचानक ही शांति छा गई है। पूजा पंडालों में लाउडस्पीकर बंद कर दिए गए हैं। त्योहार के जश्न में डूबा शहर अचानक शोक मनाने लगा, क्योंकि इस पूरे शहर को बसाने में जमशेद जी टाटा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जमशेदपुर के हर हिस्से में टाटा समूह के द्वारा किए गए काम नजर आते हैं, और ऐसे में लोकप्रिय उद्योगपति टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन के कारण पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित हमारे आदरणीय रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं हैं। ये बात हम सब अब तक स्वीकार नहीं कर पा रहे। जब से कल ये खबर पहुंची, आज दुर्गा पूजा में उत्सव का माहौल पूरे देश में चल रहा, उस बीच ऐसा खबर आना मानो कि ये शहर एक थम सा गया है, घड़ी का कांटा एक रुक सा गया है। ऐसा महसूस हम सभी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सभी बच्चे अनाथ हो गए हैं। हम सब तो विशेष रूप से हम सबों का, मेरा टाटा स्टील में मैं कार्यरत भी हूँ, तो उनसे एक लगाव है। और उनसे पहली बार जो मिलना हुआ था वह 3 मार्च के दिन हम सब फ्लैट प्रोडक्ट के तरफ से वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे अपने टाटा साहब को। तो वहाँ पर वे भी चेयरमैन की तरह आए थे, तो हम सबों ने उनको देखकर नमस्ते किया, वह हाथ भी मिलाया था उनसे, और अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे। एक लगा ही नहीं कि विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के हम प्रमुख से मिल रहे हैं। ये शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और इस क्षति को पूरा करना बहुत मुश्किल है। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। शायद ही ऐसा बिरला व्यक्ति, शायद ही ऐसा महान महापुरुष और हमारे भारतवर्ष में जन्म लेगा। देखिए, रतन सर तो काफ़ी मतलब एक यूथ आइकन भी है, और उन्होंने जो जमशेदपुर के लिए किया है वो मतलब अकल्पनीय है। प्लास्टिक वाले रोड्स बनाए हैं, इतना अच्छा ट्रैक, इतना साफ सुथरा सिटी दिया है, तो मतलब ये क्षति तो काफ़ी पहुंचेगी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी का देर रात निधन हो गया। उसके बाद जमशेदपुर शहर में पूरी तरह से एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं कि जैसे ही ये खबर जमशेदपुर शहर में तेजी से आग की तरह फैली, उसके बाद पूरे जमशेदपुर शहर में भले ही नवरात्र का त्यौहार की धूम देखने को मिल रही थी, मगर जैसे ही ये खबर की सूचना
मिली शहर में। उसके बाद पूरी तरह से जितने भी पूजा पंडाल थे वहाँ साउंड सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया गया और एक मायूसी जो है वो जमशेदपुर शहर में छा गई। मगर ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जमशेदपुर शहर में लगातार उनका जुड़ाव रहा है और वो कई बार जमशेदपुर शहर में आए हैं। हालांकि रतन टाटा का साफ तौर पे कहना था कि जमशेदपुर के हर एक व्यक्ति उनके परिवार की तरह है और आज उनके निधन के बाद जमशेदपुर शहर के तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि आज मैंने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया। और यह कि ये मैं आपको कदमा के लिंक रोड की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ मॉर्निंग वॉकर जो है वो यहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज का दिन हमारे लिए काफ़ी दुखद दिन है और ये उनकी एक एक जो काम थी उनसे कई लोगों को सीख लेने को ज़रूरत है और उनकी प्रेरणा जो है हमें हमेशा याद रहेगी। और जमशेदपुर शहर के लिए रतन टाटा सिर्फ बुजुर्गों के लिए या उनके कर्मचारियों के लिए नहीं, शहर का हर एक व्यक्ति, हर एक युवा आज उनको याद कर रहा है। और आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर में उन्होंने कई सौगात दिए, जमशेदपुर शहर के लोगों के लिए कई सौगात दिए उन्होंने। और सबसे बड़ी सौगात जमशेदपुर के लिए है कि यहाँ पर वो बड़े बड़े पार्क हो या बड़े बड़े अस्पताल हो, कई की सौगात जमशेदपुर वासियों को दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मॉर्निंग वॉकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको आज का दिन काफ़ी दुखद उनका कहना है कि जमशेदपुर शहर के लिए वो हमारे लिए भगवान थे और वो परिवार के सदस्य थे। वो काफ़ी उनकी जो बात कही जाए वो कम पड़ेगी। मगर आपको बता दूं कि जब वो जमशेदपुर शहर जब भी आते थे तो अपने कर्मचारियों के साथ साथ छोटे छोटे मजदूर से भी वो मिलते थे। और क्योंकि जमशेदपुर शहर मजदूर का शहर है, उन्होंने इस गांव को जमशेदपुर को शहर बना दिया और उनका ये सपना था कि जमशेदपुर शहर, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसके लेकर जमशेदपुर से लगातार उनकी जुड़ाव रहता था। मगर जमशेदपुर शहर में जैसे ही ये निंदन की खबर पहुंची उसके बाद जमशेदपुर शहर आप देख सकते हैं पूरी तरह से सुनसान हो गया। हालांकि कंपनी में लगातार जो है वो दुख जताया जा रहा है, मगर जमशेदपुर शहर के लिए भी एक बड़ी क्षति मानी जा सकती है क्योंकि जमशेदपुर शहर के लोग उनको काफ़ी याद कर रहे हैं और काफ़ी दुख है। हालांकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो किया, जो कहा, वो अब आने वाले दिनों में उनकी जो प्रेरणा है उनको सीख लेने की ज़रूरत है। मगर आज भी जमशेदपुर शहर में उनको याद करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग काफ़ी आज के दिन को वो याद कर रहे हैं और उनके एक एक पल के, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं जमशेदपुर के, वो तमाम लोगों ने देर रात ही उनके साथ अपनी तस्वीर लगाकर दुख जाहिर की है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए, जमशेदपुर के साथ साथ पूरे देश के लिए एक बड़ी शोक की लहर आज देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया है और एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने कहा कि रतन टाटा देश के अनमोल रतन थे। उन्होंने उद्योग जगत के साथ साथ समाज सेवा एवं परोपकार के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। श्री रतन टाटा एक एक देशवासियों के दिलों में राज करते हैं। इनका निधन राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। और न्यूज़ 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।